नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज करेंगे महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और यदि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस जो है 13 सीटों जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सेंटर में केंद्रीय मंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान है। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल है कि आपका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा, सबसे 13 सीटों पे आप जीते हैं, टॉप परफॉर्मेंस वाली परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने, कारण? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी समाधानकारक है। 17 सीटों में से हम 13 सीटों पे जीते हैं और 4 सीटों में काफ़ी कम मात्रा में एक जगह छोड़कर 2-3 जगह काफ़ी संघर्षपूर्ण चुनाव हुआ। मैं मानता हूं कि ये जो विजय है, एक तो नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियां थी जिससे कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, महंगाई बेरोजगारी का माहौल था, किसानों के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर गलत नीतियां अपनाई, उसका गुस्सा किसान परिवारों में था। और जो बात संविधान बचाने की बात हुई, संविधान को खतरा जो नज़र आ रहा था, उसके खिलाफ लोग जुट गए। और महाराष्ट्र में विशेषकर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार हो, केंद्र सरकार का चुनाव बॉन्ड का भ्रष्टाचार हो, या महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से अनैतिक तरीके से सरकार का गठन किया गया, शिवसेना को तोड़ा दिया गया, शरद पवार जी के एनसीपी को तोड़ा गया। लेकिन सर 2019 में कांग्रेस के केवल एक सांसद थे, इस बार 13 हो गए। तो अब जो विधानसभा चुनाव है तो क्या आप अधिक सीटें लड़ना चाहेंगे? जाहिर है। और जो पैसे की खरीद फरोख्त से जो सरकार बनाई, उसका लोगों में गुस्सा था। और साथ ही में हमारे 3 दलों का जो गठबंधन हुआ, उसका भी हमें फ़ायदा हुआ। जहां हम कमज़ोर थे वहां हमारे साथियों ने वहां पे हमें मदद की, जहां हम ताकतवर थे वो हमने हमारे मित्र पक्ष को, हमारे गठबंधन के सहयोगियों को हमने मदद की। और पहली बार विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। तो क्या आप अधिक सीटों पे लड़ेंगे विधानसभा में? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, सीख तो बहुत है। 2014 में एक मोदी की लहर थी, 10 साल यूपीए सरकार थी, लोग बदलाव चाहते थे। मोदी जी ने आके बहुत सारे झूठे वादे किए और 2014 में हमारी हार हुई। 2019 में हम और एनसीपी साथ गए थे, लेकिन वो चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लेकर, बालाकोट पुलवामा को लेकर हुआ और फिर हमारी संख्या सिर्फ 1 तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन उन सब परिस्थितियों से सीख लेकर हमने 3 दलों का महाविकास गठबंधन बनाया और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और उसके चलते हमारी पूरी महाविकास आघाड़ी की अच्छी जीत हुई है। 2/3 सीटें मिली है। कांग्रेस की और भी ज़्यादा अच्छी सफलता मिली है। हम विधानसभा के चुनाव में, जो कि 3-4 महीने के बाद होने वाला है, हम इसी तरह से महाविकास आघाड़ी को लेकर आगे चलेंगे। दिल्ली में एक बात की चर्चा है चौहान साहब की एनडीए जो है उद्धव ठाकरे यानी उद्धव शिवसेना के टच में है। आपको क्या लगता है वो कहीं इधर तो नहीं आ जाएंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार गठन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल्दी ही आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी कोई अपना पूरा हिस्सा लिए बगैर सरकार में शामिल नहीं होंगे। आज बड़ी बड़ी अच्छी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उसका अगर जोड़ किया जाए तो शायद ही
नरेंद्र मोदी उन सब मांगों को पूरा कर सकेंगे, चाहे दोनों राज्यों की स्पेशल स्टेटस की डिमांड हो, चाहे कई सारे केंद्रीय मंत्री बनाने की मांग हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष बनने की बात हो, तो इनकी मांगें बढ़ती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में कोई गठबंधन सरकार नहीं चलाई है। यूपी के समय हमने जो गठबंधन सरकार चलाई थी उसका हमें अनुभव है। दिक्कतें आती है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन इस हालत में चलते हुए अगर एक दो जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है अगर नरेंद्र मोदी के साथ आए तो नरेंद्र मोदी को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो शायद वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को आंख दिखा सकते हैं कि चलिए आपको छोड़ के जाना है तो जाइए, हमारे पास अमुक अमुक दल आ रहा है। तो ये कोशिश तो रहेगी, लेकिन क्या वो कामयाब होंगे? मैं नहीं मानता कि जो लोग अभी अभी 2024 में जो एक मोदी के खिलाफ गठबंधन बना के जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो एकदम हफ्ते दो हफ्ते में कोई अपना गठबंधन का धर्म छोड़कर और सत्ता के लिए कहीं और जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शिवसेना इधर उधर नहीं जाएगी। एक और सवाल ये है कि जो भी नेता कांग्रेस छोड़ के गए, जैसे आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान छोड़ के गए, नांदेड़ में कांग्रेस जीती, मिलिंद देवरा गए, वहाँ भी शिवसेना उद्धव ठाकरे जीती, तो जो नेता कांग्रेस छोड़ गए उन जगहों पे कांग्रेस को घाटा नहीं हुआ है? जी हाँ, जो भी लोग छोड़ के गए, देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना के 2/3 विधायक लेकर पार्टी तोड़ी थी, जैसे कि शरद पवार की एनसीपी पार्टी 2/3 विधायकों को लेकर तोड़ी थी, उसी तरह की कोशिश कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की हुई थी, जिसमें बिल्कुल जरा भी सफलता नहीं मिली। अब दो हमारे शीर्ष नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री छोड़ के गए, अलग अलग कारण हैं। एक के खिलाफ ईडी का और सीबीआई का काफ़ी गंभीर मामला चल रहा था, जिसकी धमकी भी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी एक वाइट पेपर के रूप में, जिसके चलते अशोक चौहान जी ने पाला बदला। और मिलिंद देवरा जी को 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार मुंबई साउथ का लोकसभा का प्रत्याशी बनाना असंभव था। तो वो समझ गए कि उनको अगर संसद जाना है तो उनको राज्यसभा के मार्ग से ही जाना पड़ेगा। उन्होंने पिछले 10 साल में काफ़ी कोशिश की, कांग्रेस पार्टी से भी गुजारिश की, बीजेपी के साथ भी वो जा रहे थे, यूपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी के टिकट पर वो भी नहीं बात हुई। आखिरकार एकनाथ शिंदे जी ने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए मिलिंद देवरा जी को राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन इन दोनों केसेस में पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कि आपने बताया है। तो ये लोग इस तरह के दल बदलियों को नहीं चाहते, और ये पूरा चुनाव में अगर देखा होगा तो जिन लोगों ने दल बदल किया है उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है। एक सवाल यह है कि अब कांग्रेस इतने बड़ी जीत के बाद महाराष्ट्र में यदि देखें सांसदों के लिहाज से एमवीए में सबसे बड़ी दल है, तो जो विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं, क्या इस गठबंधन को अब कांग्रेस लीड करेगी? आप सबसे अधिक ज्यादा सीटें लड़ेंगे? देखिए, लीड करने का तो कोई मतलब, ये तो आपकी मीडिया की बातें हैं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस आला कमान किसी को भी चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट करेगी। हमारी जब अक्सरियत आएगी, हमारा जब बहुमत आएगा 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद अगर कांग्रेस की अक्सरियत रहेगी तो कांग्रेस आला कमान किसी को नेता नियुक्त करेगी। एक विधायकों का विचार लेकर नेता तय होगा। मैं नहीं समझता को किसी को भी चीफ मिनिस्टर फेस बनाया जाएगा तीनों दलों में से, और मैं समझता हूं कि हम पूरी ताकत से एकजुट से ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहना कि कौन बड़ा भाई होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये मीडिया की बातें हैं।
हमें तो चुनाव जीतना है, हमें तो सरकार में परिवर्तन करना है और एक सुशासन देने की कोशिश हम करेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार करेगी। चौहान साहब, एक बार फिर लौटते हैं उद्धव ठाकरे वाली बात पे। उद्धव ठाकरे यानी मीटिंग में नहीं आए, जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई दिल्ली में जो खड़गे साहब के घर पे हुई थी, उसके बाद ही अटकलें लगने लगी कि क्या जो उद्धव शिवसेना है वो इंडिया ब्लॉक में रहेगी या नहीं रहेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, उसको आप कोई ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। शिवसेना के दूसरे नेता मीटिंग में मौजूद थे। उद्धव जी की कोई यहाँ पे पूर्व नियोजित बैठक दिल्ली में थी, कुछ और दलों के लोग उनसे आके मिलने वाले थे। तो ये आप आस लगा के मत बैठिए, कोई भाजपा कोई आस लगा के ना बैठेंगे, कोई कुछ हलचल होने वाली है। महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से विधानसभा के चुनाव में उतरेगी और विधानसभा का चुनाव जीतेगी। दो छोटे छोटे सवाल है मेरा कि विपक्ष का नेता क्या राहुल गांधी को बनना चाहिए? दूसरा, क्या भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान रहा है जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपनी टैली 1 से 13 सांसदों की कर ली है? आप क्या मानते हैं? देखिए, आपके दो सवाल है। नेता विपक्ष कौन बनेगा, ये हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद चुनेंगे। आपस में बातचीत होगी। हमारा अलग अलग दलों का जो संख्या बल है वो सामने है और उसको देखते कांग्रेस पार्टी अपना अंदरूनी विचार करेगी। हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों से हम बात करेंगे और उसके बाद एक प्रभावी विपक्ष नेता जो उत्तर दक्षिण से पूरा कनेक्ट रख सके, जिसे संसदीय काम का अनुभव है, ऐसा कोई नेता इंडिया गठबंधन चुनाव उसका चुनेगा और उसको नेता विपक्ष बनाएगा। जहाँ तक आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, अवश्य ही भारत जोड़ो यात्रा से पूरी कांग्रेस पार्टी चार्ज हुई थी, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा था, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में जो सांप्रदायिकता का जो जहर बोया है और जिससे देश में जो दरार पड़ी है, उसे जोड़ने के लिए राहुल जी ने ये प्रयास किया था, जो न भूतो न भविष्यति ऐसा प्रयास था, ना कोई पहले किसी ने किया था या आगे कोई कर सकता है। तो इसको आप चुनावी आंकड़ों में उसका परिवर्तन मत कीजिए। ये भारत जोड़ने की उसकी मंशा थी और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी चार्ज हो गई है और भारत आज कुछ ज़्यादा एक संग नज़र आ रहा है जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इसका श्रेय देना पड़ेगा। इसकी बिल्कुल इसकी एक अहम भूमिका रही है। चलिए, इसी बात पे ख़त्म करते हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।